हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं। इसके तीन पार्ट हैं, ए, बी और सी। तो तीनों पार्ट यानी कंप्लीट पहला क्वेश्चन आज मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवा दूंगी। अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीडियो की, यानी कि पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैं आपको क्या समझा रही थी, मैं आपको समझा रही थी वाई एलसीएम, यानी कि एलसीएम लेकर कैसे हम अपने अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन की जर्नी को आसान बना सकते हैं, वो हमने अभी पिछले ही लेक्चर में सीखा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी राय यही है कि प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्रीवियस वीडियो करके लिंक दी हुई है। उस लेक्चर से आपको क्या फायदा होगा कि वो जो हम अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर अलग अलग थे उनको कंपेयर कर रहे थे, एलसीएम की हेल्प से वो कंपैरिजन इजी हो गया, स्टेप्स कम हो गई, टाइम कम लगेगा। स्मार्ट वर्क करना है हमको, याद है ना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। तो वो पिछला लेक्चर हमको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा है। तो चलिए, अभी तक हम लाइक और अनलाइक दोनों तरह के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख गए हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीख गए हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है हमारी ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 7.4, पेज नंबर 152 से शुरू हुई है और पहला क्वेश्चन इसका 152 पेज पर ही दिया है। ये बिलोंग करता है आपकी क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन सही सही आप समझ लेंगे, इसका वही मतलब है कि अगर क्वेश्चन सही समझ लिया तो आंसर सही आएगा। क्वेश्चन समझने में ही गलती हो गई तो कैसे आंसर सही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड करिए मेरे साथ। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ पोर्शंस क्या है, शेडेड दिए हुए हैं। इन पोर्शन को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। और फिर हमको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे जो कुछ ये सर्कल के फॉर्म में हमें फिगर दिया है और इन सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हमको इन डिवाइडेड पार्ट में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं उतने पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखना है। बहुत इजी है, स्टार्टिंग हमने ऐसे ही समझा था फ्रैक्शन, राइट। तो वही चीज करनी है। तो शुरू करें अगर हम, तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स गिन लेते हैं कि कितने पार्ट्स इक्वल टोटल है इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है टोटल। तो फ्रैक्शन में नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 8। अब न्यूमरेटर में क्या लिखूंगी, जो जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसका नंबर। तो फ्रैक्शन पूछा है शेडेड पोर्शन का, यानी कि जितने पार्ट शेड है उसका नंबर मैं कहां लिख दूं, न्यूमरेटर में लिख देती हूं। तो कितने पार्ट शेड है, 1 2 एंड 3। तो 3/8 क्या हो जाएगा, इस वाले फिगर के शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन के टोटल 8 पार्ट थे जिसमें से 3 पार्ट्स क्या हैं, शेडेड हैं। समझ गए। अब सेम इसी वे में हमको बाकी के 3 फिगर्स का भी फाइंड करना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम काउंट कर लेते हैं कि कितने टोटल फ्रैक्शंस हमको गिवन है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी टोटल 8 हिस्सों में 8 इक्वल पार्ट्स में किया गया है डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8। अब इन 8 पार्ट्स में से शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो कितने शेडेड पोर्शन है वो काउंट कर लो। तो कितने पोर्शन शेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोर्शन है शेडेड। तो वो क्या हो जाएगा, 6/8। नेक्स्ट है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम लिखते हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में।
और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन पूछा है तो शेडेड पोर्शन के नंबर लिखेंगे। तो देखो कितने पार्ट शेड है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/8। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसको भी क्या लिख देंगे अपॉन में 8। और कितने हिस्से शेडेड है, सिर्फ एक ही हिस्सा शेडेड है। तो इस फिगर के शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी कि शेडेड पोर्शन को उनके फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। अब हमको इनको इंक्रीजिंग, असेंडिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हीं फ्रैक्शंस को, और साइंस का यूज करना है, ये लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन का। तो हमको पता है ये जो साइन है इसका जो फेस ओपन है किसकी तरफ होता है, बड़े नंबर की तरफ, और क्लोज कहाँ होता है, छोटे नंबर की तरफ। तो वही करते हैं हम। तो ये जो फ्रैक्शन है देखिए क्या क्या है, 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8, यही आए हैं सारे आंसर। इनको ही हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, इन सारे फ्रैक्शंस में ही डिनोमिनेटर सबका सेम है, यानी कि ये फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है। यस स्टूडेंट्स, और लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जब डिनोमिनेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर को देख के तो मैं नहीं बता सकती कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा फ्रैक्शन छोटा, तो मेरे को किसको देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को, यानी ऊपर वाली वैल्यू। और जब हम न्यूमरेटर को देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन होता है बड़ा। तो देखिए 3, 6, 4 और 1 में से सबसे बड़ा कौन, 6, तो ये जो 6/8 फ्रैक्शन है वो हो जाएगा सबसे बड़ा, बड़ा है इसलिए साइन ओपन रहेगा इसकी तरफ। अब 6/8 के बाद कौन है बड़ा, 4 है, तो 4/8 6/8 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4/8 से छोटा और कौन, 3/8, और सबसे छोटा कौन, 1/8। तो ये हमने सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ हमने लिखा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दूंगी, सबसे छोटा 1/8, छोटा है इसलिए साइन कैसा लगेगा, क्लोज रहेगा इसकी तरफ। फिर 1/8 से बड़ा कौन, 3/8, उससे बड़ा 4/8 और सबसे बड़ा 6/8। तो ये हो जाएगा आपके इन फिगर्स के शेडेड पोर्शन के फ्रैक्शन का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर इन साइन के यूसेज के साथ। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का भी ए पार्ट। अभी इसका बी और सी पार्ट भी है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट में हमको ये 3 चीजें दिए हैं। अब क्या है, ये स्क्वायर शेप के ब्लॉक्स दिए हैं। फिर से हमको वही करना है, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ हम क्या फाइंड कर लें, इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स फाइंड कर लें, वही तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9। यहाँ कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले में भी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 9 है। और इस वाले में 7 8 9, इसमें भी टोटल इक्वल पार्ट्स 9 है। अब इन टोटल इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड हैं वो कहाँ लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, 8/9। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, कितने पार्ट शेडेड, 4, तो फ्रैक्शन क्या हुआ शेडेड पार्ट का, 4/9। इसमें देखिए 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/9। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 6/9। अब इन सारे फ्रैक्शन को फिर से हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आइए वो भी करते हैं हम। फ्रैक्शन है 8/9,
4/9, 3/9 और 6/9। खुश हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सारे कैसे हैं, इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसलिए ये फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, उनका न्यूमरेटर देख के, ऊपर जो नंबर लिखा है फ्रैक्शन में वो देखकर। जो नंबर सबसे बड़ा होता है न्यूमरेटर का, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा कहलाता है। तो देखिए 8, 4, 3 और 6 में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 8। तो 8/9 फ्रैक्शन हो जाएगा सबसे बड़ा। 8 से छोटा नंबर कौन सा है, 6। तो 6/9 फ्रैक्शन 8/9 से थोड़ा छोटा। 6 के बाद छोटा कौन है, 4। तो ये जो 4/9 है ये 6/9 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और सबसे छोटा नंबर इनमें 3 है, तो 3/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम बड़े फ्रैक्शन से छोटे फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है बिगर टू स्मॉलर। कौन सा ऑर्डर हो गया ये आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको तो बिल्कुल उल्टा लिख दो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा। और क्योंकि अब ये सबसे छोटा है तो साइन कैसा आएगा इसकी साइड, क्लोज। इससे बड़ा कौन, 3 से बड़ा 4/9, 4/9 से बड़ा 6/9, 6/9 से बड़ा 8/9, 8/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ हम स्मॉलर टू बिगर लिखा है, तो ये कहलाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब इसका एक और सी पार्ट है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। हमको ये सारी वैल्यूज नंबर लाइन पे लिखनी है। पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। और यहाँ ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनके बीच ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इनके प्रॉपर साइन लगाने हैं। तो पहले हम क्या करें, नंबर लाइन बनाते हैं और इन सब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग भूल तो नहीं गए ना, नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करना है, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे और हमको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सब में 6 है। तो हम इस लाइन को टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पार्ट में डिवाइड होने के बाद हम 0 से इसमें नंबरिंग करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए इसको थोड़ा सा और लाइन को इस तरफ कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, नंबर्स थोड़े से कम पड़ सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6 और नंबर कर लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे ही करते थे। अब जो डिनोमिनेटर है 6 वो इन सबके नीचे लगा देते थे, दैट इज 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। ऐसे ही करते थे। अब जब यहां से यहां तक हमें नंबर्स आ गए तो कौन कौन से नंबर्स कवर कर लिए हमने, 2/6 ये है, 4/6 ये है, 6/6 ये है, एक और हमको चाहिए 8/6। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो 8/6 कहाँ आएगा, आगे जाके आएगा, यानी 6/6 के बाद हमें क्या लिखना है, 7/6, उसके बाद 8/6। तो ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमने सारे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करो तो एक और चीज कर देना कि 0/6 को आप क्या लिख सकते हो, 0, 6/6 को आप क्या लिख सकते हो, 1। यानी कि 0 से 1 के बीच में कौन कौन से फ्रैक्शन है, 2/6 और 4/6। 1 से बड़ा फ्रैक्शन है, आगे जा रहा है तो 8/6। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, इसका पहला पार्ट सी इक्वेशन का, कि इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब हमको यहाँ पे कुछ साइंस लगाने हैं, तो देख लेते हैं 5/6 और 2/6 में कौन बड़ा है। तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 6 है, सेम है, यानी ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हो जाता है बड़ा। तो देखिए 5 बड़ा है 2 से, तो 5/6 फ्रैक्शन बड़ा होगा 2/6 से। नेक्स्ट देखिए
3/6 और 0 में कौन बड़ा? तो अब देखो 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो आप 0 के नीचे 6 लगा सकते हो। ये 3/6 है, ये 0/6 लगा सकते हो। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू लिखो डिनोमिनेटर में, वैल्यू तो क्या होगी? 0 ही होगी। तो आप कोई भी नंबर 0 के नीचे लगा सकते हैं, उससे 0 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए यहाँ 3/6 था, तो मैंने यहाँ 0/6 लिख दिया, सो दैट दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब देखिए यहाँ 3 न्यूमरेटर है, यहाँ 0। न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3/6 बड़ा होगा 0 से। आगे देखिए 1/6 और 6/6। 1/6 और 6/6 में से कौन बड़ा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका 6 बड़ा है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8/6 और 5/6 में कौन बड़ा? तो 8 बड़ा है 5 से, तो 8/6 बड़ा। अब ये सारे फ्रैक्शंस तो यहाँ भी थे, हम इनको देख के भी कर सकते थे नंबर लाइन को। कैसे करेंगे? 5/6 और 2/6 कहाँ है? 5/6 ये है, 2/6 ये है। हमें पता है जब नंबर लाइन पे हम राइट साइड डालते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि यहां से वहां जाऊंगी तो ये बड़ा नंबर मिलेगा, यानी कि ये जो 5/6 है वो बड़ा होगा 2/6 से, तो वही मैंने लिखा है यहाँ। सिमिलरली 3/6 और 0, तो 0 तो यहाँ है और 3/6 यहाँ है, तो यहाँ से मैं राइट साइड जाऊंगी तो ये बड़ा नंबर होगा, 0 छोटा होगा। तो देखिए 0 छोटा, 3/6 बड़ा। नेक्स्ट 1/6 और 6/6। 1/6 ये है, 6/6 ये है। इन दोनों में देखिए 1/6 से जब राइट साइड जाओगे तो नंबर बढ़ जाएगा, यानी ये बड़ा नंबर है, तो 6/6 ग्रेटर है 1/6 से। सिमिलरली 8/6 और 5/6। 8/6 ये है, 5/6 ये है, 8/6 ये है। 5/6 से राइट साइड जाना पड़ेगा तब 8/6 मिलेगा, और राइट साइड के नंबर बड़े होते हैं लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में, तो 8/6 ग्रेटर है और ये जो है हमारा 5/6 ये स्मॉलर है, तो देख लीजिए 8/6 ग्रेटर। ध्यान रहे जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ ये जो साइन है ये जो ओपन रहता है, छोटे के नंबर की तरफ साइन ये क्लोज रहता है। क्लियर हुआ? तो ये दो तरीके थे इन नंबर्स को फाइंड करने के। नंबर लाइन हमने बनाई थी क्योंकि इस क्वेश्चन में, तो नंबर लाइन को देख के भी हम कर सकते थे। बाकी लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना हमने सीखा ही है, राइट? तो ये था आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 से। अब है दूसरे क्वेश्चन की बारी, और दूसरे क्वेश्चन में समझाऊंगी इसके अगले लेक्चर में। टिल देन आपको क्या करना है, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल है सिस्टमैटिक मैनर में। डेली अपडेट्स के लिए विजिट करते रहें मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।